इकरा, टाइम क्या हो रहा है? 7:10 तो ये एम्स्टर्डम का टाइम दिखा रही है या टर्की वाला टाइम जोन है? यस, एम्स्टर्डम का ही टाइम जोन सेट है। ओह, तो इतनी जल्दी ये एयरपोर्ट एयरपोर्ट क्यों खाली हो गया? एयरपोर्ट लग रहा है जैसे बंद है एयरपोर्ट पूरा ही। यहाँ स्ट्रेंज सारी शॉप्स वगैरह सभी बंद है। ऐसा करते हैं, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जाते हैं, वहाँ से देते हैं, क्योंकि हमें भी तो सिम कार्ड भी लेनी है। और अगर होटल की भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए या टैक्सी की तो वो या भी अच्छा होगा। लेट्स गो देयर। नहीं, ये भी बंद है। ये भी बंद है, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर ही बंद है। तो स्ट्रेंज या या एग्जैक्टली, बट या ओके, चलें देखते हैं अभी आगे। बट मुझे एटलीस्ट इंटरनेट कनेक्ट कर दें, क्योंकि मुझे मामा को कॉल करके बताना है कि वी आर हियर। ओके। मे बी वो कुछ हाँ, तो सजेस्ट कर इंटरनेट दे। इंटरनेट एयरपोर्ट का कनेक्ट कर लेते हैं ना। लाए, मुझे अपना या फ़ोन दें, मैं आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ, फिर कॉल कर लें। या मामा सेट के अभी आप लोग हमारे घर आ जाओ, एंड देन वी कैन ओके, डिसाइड कि कहाँ जाना है, कौन सा होटल लेना है। चलें, दैट विल बी बेस्ट, दैट विल बी बेस्ट। चलें, या आई थिंक बाहर से टैक्सी वगैरह ले लेते हैं कुछ, और फिर चलते हैं। नो नो नो, अगर ये तो एयरपोर्ट का हमने कनेक्ट किया है ना, हम बाहर निकल के उनसे रब्ता कैसे कर पाएंगे, कॉल वगैरह कैसे कर वी पाएंगे? रियली नीड द सिम। या हमें सिम लेनी अच्छा, अरे अब देखते हैं ना, कोई कोई मे भी कोई शॉप मिल जाए हमें। इकरा, वो बूथ आई थिंक सिम कार्ड का है। लेट्स ट्राई देयर, लेट्स ट्राई देयर। या श्योर। आई थिंक एक सिम ले लेते हैं। अभी के लिए चलते हैं, क्योंकि जो क्लोजेस्ट सिम कार्ड है, सिम की शॉप है, फ़ोन की शॉप है, वो काफ़ी दूर है। तो आई थिंक अभी के लिए ऐसा करते हैं, ये टेम्प्रेरी सिम ले लेते हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट या एक हफ़्ता तो चलाए ना, फिर उसके बाद हम श्योर या ले लेंगे, है ऑफ ना? कोर्स। ओके, चलें। मैं आई थिंक दैट्स गुड, लेट्स गो। टैक्सी लेते हैं ऊपर या कोई चीज़ करवाते हैं, और फिर चलते हैं उनकी तरफ। Hello and welcome everyone. This is the fifth episode for the podcast पाकिस्तान से हॉलैंड का सफ़र। और जैसे आपने इस इंट्रो में सुना था, बेसिकली ये हॉलैंड लैंड होने के बाद, पासपोर्ट कंट्रोल के बाद हमारे फर्स्ट फ्यू मिनट्स थे। एंड दिस इज़ हाउ इट प्लेड आउट, क्योंकि हॉलैंड वाज अ वेरी डिफरेंट कंट्री। इट स्टिल इज़ अ वेरी डिफरेंट कंट्री। पाकिस्तानी बैकग्राउंड से आना, इवन टर्की से भी, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट थी, और वो हमें आते साथ, लैंड होते साथ ही पता चलने लग गया था। जैसे साइलेंस को ये लोग बहुत प्रायोरिटी देते हैं। सब कुछ शाम को बंद हो जाता है। अगर आपने कोई काम करवाना है ऑफिस में, तो यू हैव टू कम इन दी ऑफिस आवर्स। रात में कोई नहीं आपको अवेलेबल होगा। इवन टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा था, वो बंद था। तो इस एपिसोड में हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब आप यहाँ पे आते हैं हॉलैंड में, तो आने के बाद आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे प्रॉपर्ली या रजिस्टर होने के लिए। तो दिस एपिसोड विल बी ऑल अबाउट आफ्टर अराइविंग, व्हाट यू हैव टू डू एंड हाउ यू कैन गेट योर स्टफ डन। इसमें भी मेरे साथ इकरा है। हाय इकरा। हेलो एवरीवन। एंड या, सो आई थिंक हम शुरू में, इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्टेप बताएं, आई थिंक द डे वन विल बी मोर लाइक कि आपको क्या इंप्रेशन मिलेगा यहाँ पे आने का। ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में आते हैं, स्किपोल एयरपोर्ट है। और सबसे पहला जो आपको इंप्रेशन मिलेगा वो तो है साइलेंस। स्किपोल के लिए ना 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 सिर्फ उस एयरपोर्ट में, बट सराउंडिंग में भी साइलेंस। और ना सिर्फ साइलेंस, बट लाइक 6 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाना। दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या आप गल्फ़ से, मिडल ईस्ट से आ रहे हैं। वहाँ पे एक हसलिंग एंड बसलिंग लाइफ है। टर्की में भी फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर 1 बजे 2 बजे तक चीज़ें खुली होती, दुकानें खुली होती थी, यू कैन स्टिल गो आउटसाइड, सिट विद द फ्रेंड्स। बट हॉलैंड में आते साथ ही एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। मतलब हम फॉरेनर्स हैं, हम आए हैं, हमें सिम कार्ड नहीं मिल सकती, हमें कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है, यूर ऑन योर ओन, राइट? तो वो एक बहुत अजीब सी फीलिंग थी। हाउ डिड यू फील, इकरा? Yeah, it's pretty nostalgic just to think about all that. It's about 5 years ago. But I would like to mention, जब हम यहाँ पर इतना हमें टाइम हो गया है, तो डेफिनेटली देर आर वेज। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन
उस टाइम जब आप न्यूली यहाँ पर आए हैं, इवन तो आपने अपनी रिसर्च की है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि टाइम के साथ साथ आपको पता चलती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एल्बर्ट हाइन, जो यहाँ का वन ऑफ दी टॉप सुपरमार्केट स्टोर है, वो 10 बजे तक खुला होता है इन मेजर सिटीज़। और अगर आप पेट्रोल स्टेशन पे चले जाएँ तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल स्पार अ, होता है जो कि खुला रहता है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट डेफ़िनेटली ये चीज़ें आपको शुरू में नहीं पता होती, आपको यहाँ पर रहने के बाद पता चलती हैं। तो जब हम आए थे इट वाज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि इट वाज़ जस्ट अराउंड 7 और सारा कुछ बंद था। तो किसी एयरपोर्ट पर ये होना हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। एंड देन आई रिमेंबर इट वाज़ अराउंड कोविड, तो एक वैसी था कि अच्छा आप क्वारंटीन करना है, एज़ वी मेंशन्ड इन प्रीवियस एपिसोड एज़ वेल। उस हिसाब से होटल्स ढूँढने हैं, किस तरह पेमेंट करेंगे, बिकॉज़ नोबडी इज़ टेकिंग कैश। अम, सिर्फ़ कार्ड से ही पेमेंट अलाउड है और एक स्पेसिफिक लिमिट है। तो या ये सारी चीज़ें माइंड में आ रही हैं। तो एज़ यू मेंशन्ड, दिस एपिसोड इज़ मेनली अबाउट द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स दैट वी रियली नीड टू मेक। जब हम किसी न्यू कंट्री में जाते हैं तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज़। या एग्जैक्टली, आई थिंक लैंड सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि ये डे लाइफ को प्रेफर करती हैं। ऑफिसेज भी 9 to 5, इवन डॉक्टर्स जो हैं वो भी 9 to 5 हैं। एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इमरजेंसी जो है या फार्मेसीज़ हैं वो भी 9 to 5 पे ही काम करती हैं। अगर आपने 5 बजे के बाद कुछ करना तो देयर इज़ अ डिफरेंट नंबर जिस पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने कोई लेट्स से कोई डॉक्यूमेंट लेनी है अपनी म्यूनिसपैलिटी से, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे। नहीं होगा। बैंक्स आपके सारे बंद हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें इस तरह से चलती हैं। इवन दो जिस तरह जो वेंडर्स होते हैं, जिस तरह हमने भी बात की थी, जो बूथ था वो बूथ भी जो लगा हुआ है वो भी तकरीबन 5 बजे 6 बजे बंद करके चले जाएंगे यहाँ पे। सो नो बट इज़ एक्चुअली वर्किंग इन द नाइट। और अगर आप लेट से लकीली अनलकीली रात के टाइम पे यहाँ पे आते हैं, चाहे आप बाय एयर आते हैं या आप बाय कार आते हैं साथ के किसी नेबरिंग कंट्री से, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत डिफरेंट फील होगी कि यहाँ पे तो सब कुछ मतलब बंद है। इवन जैसे डेफिनेटली आपने जिस तरह एल्बर्ट हाइन का मेंशन किया, काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स खुले होते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप उन स्टोर्स में ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं, नॉट टू हैंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स। बट या लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट फ्यू डेज। या या गो आई अहेड। वुड जस्ट लाइक टू ऐड, कैफ़ेज़ वगैरह आपको मिलेंगे, कुछ कॉफ़ी शॉप्स वगैरह जो कि डेफ़िनेटली क्लब लाइफ़ और इस तरह की चीज़ें खुली होती हैं, बट दैट्स फॉर अ वेरी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो या आई थिंक लाइक वी डिस्कस्ड अभी, ये सारी चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक इस एपिसोड में हमने पहले ये देखना है कि आते साथ आपके पहले एक हफ्ते में, एक महीने में क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे। और आई थिंक हॉलैंड में आने के बाद, या अगर लेट्स से आप किसी भी और यूरोपियन कंट्री में आते हैं, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये सिमिलर, प्रोसेस ही है। लेकिन हॉलैंड में फॉर एग्जांपल आपको आके विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज़ रजिस्टर करना होता है अपनी म्यूनिसपैलिटी के साथ। और या उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका हाउस एड्रेस, कि आप रहेंगे कहाँ पे। अम, या हमारे साथ हमारे काफ़ी ज़्यादा जो स्टेप्स थे वो इस वजह से डिफरेंट थे क्योंकि हम कोविड के दौरान आए थे, तो हमारी मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स बन के कैंसिल हो रही थी क्योंकि अलाउड नहीं था म्यूनिसपैलिटी में आना। जैसे आपने मेंशन किया कि पैसे कैश से पे नहीं कर सकते थे हम, तो कैश से पे ना करने की रीज़न ये नहीं थी कि नेदरलैंड्स में कैश चलता नहीं, बट वॉज मोर लाइक जो कैश था उस पर वो कहते थे कि वायरस आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो अगर पॉसिबल है तो आप डेबिट कार्ड से ही पे करें। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे, तो जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो था। बट अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले लेट्स से अगर आप स्टडी वीज़ा पे आए हैं या वर्क वीज़ा पे आए हैं हॉलैंड में, तो आपको एक अकोमोडेशन 1 महीने की मोस्टली प्रोवाइड करता है आपका स्पॉन्सर। जितने भी आप लोग वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं उनको 1 महीने का अपार्टमेंट, होटल, एयरबीएनबी कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाता है उनकी कंपनी की तरफ से।
और उसी 1 महीने के अंदर अंदर वो कम से कम अपना जो आईडी BSN नंबर जिसको कहते हैं, बुरखुर सर्विस नंबर, इसका मतलब जिस तरह CNIC नंबर होता है हमारा पाकिस्तान में, आप वो ले सकते हैं। उसकी बेसिस पे आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। बट उसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप बेसिकली होता है, जब आप आए हैं, आप को लेट से आपको 1 महीने का की अकोमोडेशन प्रोवाइड की है, आप उसके अंदर नॉन रेजिडेंट रजिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि परमानेंट रजिस्टर होने के लिए आपको अपना एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है कि मेरा इस घर के साथ में या इस लैंडलॉर्ड के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो मुझे यहाँ पे रखेगा या रहने की इजाज़त देगा। या अगर आपका अपना घर है या आपकी फैमिली है जिसके पास आपने रहना है, बट जो खमेंती होती है, जो म्यूनिसपैलिटी होती है, उसको आपका एक एड्रेस चाहिए होता है कि आप कहाँ पे रहेंगे, आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है, और तीसरी चीज़ आपका लीगलाइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लीगलाइज्ड का क्या मतलब है Yeah. ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप लेके म्यूनिसपैलिटी जाते हैं, वो आपको वहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं। अगर तो आपकी Yeah. फ़र्स्ट रजिस्ट्रेशन है तो वो आपको आपका BSN नंबर भी वहाँ पे देंगे, या आपके BSN नंबर आपके घर पे सेंड कर देंगे, डिपेंड्स ऑन द म्यूनिसपैलिटी और प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हमने जो करवाया था वो हमने इसको एम्स्टर्डम में करवाया था, तो वो इंटरनेशनल न्यू कमर्स एक्सपर्ट सेंटर में उन्होंने हमारा किया था, तो वो बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस था। सेम डे में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर कर देते हैं, आपको रेजिडेंस कार्ड इशू कर देते हैं, और उसके जो चार्जेस हैं वो आपका स्पॉन्सर पे करता है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी पे करती है, या जो भी जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया वो उसको पे कर सकता है। Yeah, it's a very fast process. इट्स अ वेरी Yeah. फास्ट प्रोसेस। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी में डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो है, और वो काफ़ी चीप भी प्रोसेस है, बट इट्स जस्ट लाइक कि वो थोड़ा स्लोअर प्रोसेस है, बट कर वो भी इसी तरह की चीज़ देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको जो मिलेगी, या जो नंबर आपको मिलेगा, वो आपका BSN नंबर होगा। BSN नंबर जिस तरह मैंने बताया, ये आपका CNIC नंबर के तौर पे आपका ID नंबर है। इसकी बेसिस के ऊपर आप अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, आपने जो भी काम आपका, फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी आपकी ये BSN की डिटेल्स उनको चाहिए होंगी। आपका गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशन है, आपने ड्राइवर लाइसेंस बनवाना है, आपने कोई गाड़ी ख़रीदनी है, आपने कोई भी काम करना है, वो आपका BSN नंबर के थ्रू ही होगा। तो BSN नंबर इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए। तो बैंक अकाउंट खुलवा लें आप बैंक अकाउंट बेसिकली यहाँ पे कोई भी अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपका BSN, आपका घर का एड्रेस आप वो दे के तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपको उसी वक्त आपका बैंक अकाउंट नंबर बता देते हैं, और आपके घर के Yeah. एड्रेस के ऊपर वो आपको बाकी रिसोर्सेज सेंड कर देंगे। जैसे आपका जैसे डेबिट कार्ड है या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी लेटर्स हैं, वो Yeah. आपके एड्रेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। फिर उसी बैंक अकाउंट से आप बेसिकली हर तरफ पे कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, सिम कार्ड के पैकेजेस, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी सारी उसी में हो जाएंगी। नेदरलैंड में यूजुअली डेबिट कार्ड चलता है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इतना रुझान नहीं है। ऑलमोस्ट हर जगह पे डेबिट कार्ड आपका चल जाता है, और अक्सर शॉप्स ऐसी हैं जो कि एक्सेप्ट भी सिर्फ डेबिट कार्ड ही करती हैं। आपका जब बैंक अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद आप बेसिकली लेट से आपने सिम कार्ड लेनी है, कोई आपने नया फ़ोन नंबर लेना है, तो आप जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेंडर्स हैं इस तरह कापेयान, जो इनका लोकल है, इनका लोकल मतलब डच कंपनी है, उसके पास उसके सिम ले सकते हैं। वोडाफोन है, टी मोबाइल जो कि अब ओडीडो बन गया है, या बहुत से और लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं जिनके पास आप जाते हैं और आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना ID कार्ड और अपना बैंक अकाउंट का नंबर बता देते हैं, तो वो आपको एक सब्सक्रिप्शन दे देंगे। बेसिकली जो भी ड्यूज़ होंगे वो खुद से डिडक्ट करते रहेंगे, और आपका सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा, और वो ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड कनेक्शन होता है, आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी कॉस्ट होगी वो आपकी मंथली डिडक्ट होती रहती है। इसी तरह आपका लेट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड है, जब हम आए थे तो इन्होंने OV चिप कार्ड्स वगैरह दिए हुए थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेपरेट कार्ड थे जो कि आपको हमेशा यूज़ करने होते थे, उससे वो पैसे डिडक्ट करते थे। Yeah. अब इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने आपको बैंक अकाउंट्स से भी ये फैसिलिटी दे दी है कि आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी चेक इन कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो इट्स मच सिंपलर, बट वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए जो हमने देखा, विद इन द फर्स्ट वीक आपको क्या करना है, आपको अपना BSN लेना है, आपको म्यूनिसपैलिटी में रजिस्टर करवाना है, और उसके साथ आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है। बैंक अकाउंट के साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी चीज़ें हैं। अगर आप Yeah, वर्क just पर to add one thing. या Yeah, just to add one thing here about the health insurance. Pakistani mindset था. I'll just talk about
माई सेल्फ, तो उसमें मुझे ये था कि अभी आते हैं कि साथ तो पैसे बच जाएँ, कुछ बेहतर है। अभी राइट अवे वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू, तो अभी फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने की तो ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, अल्लाह ताला हम सँभाल में रखे। लेकिन एक ये चीज़ थी कि चलें 1-2 महीने पैसे बच जाएँ, बाद में रजिस्टर करवा लेंगे। लेकिन वी फाउंड आउट लेटर कि जब हमें ज़रूरत पड़ी कि चलें अब करवाते हैं रजिस्टर, तो पे हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ ही करनी पड़ी थी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जब से हम रजिस्टर हुए थे। तो इट्स लाइक कि आप आने के बाद अपने पैसे बचा रहे हैं, या आप हेल्थ इंश्योरेंस राइट अवे नहीं ढूँढ रहे, या आप अगर पैसे बचाना इज़ नॉट द इंटेंशन, बट अगर आपके पास और बहुत सारी चीज़ें भी हैं करने के लिए एंड यू आर कीपिंग दिस टास्क फॉर लेटर, बट द मोमेंट यू विल गेट रजिस्टर्ड विद द हेल्थ इंश्योरेंस, पे आपको फ्रॉम द सेम मंथ करना पड़ेगा जब आपने ये सारे काम किए हैं या जब आपका कॉन्ट्रैक्ट या बीएसएन स्टार्ट हुआ था। तो दैट वाज द इंफॉर्मेशन फॉर मी। या एग्जैक्टली जिस दिन से आप लीगली रजिस्टर्ड हैं उस दिन से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है और आपने तब से पे करना होता है। और अगर आप इसको ज़्यादा डिले करें तो आपको फ़ाइन भी कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आप या इसलिए भी मेंशन कर रहे हैं कि बीएसएन, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस ये सबसे पहले करवा लें, और इसी बीएसएन और इसी प्रोसेस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन जो कि म्यूनिसपैलिटी के साथ होगा। और टिपिकली इट्स अ थिंग कि नेदरलैंड्स में जब आप एक म्यूनिसपैलिटी से दूसरी म्यूनिसपैलिटी में मूव करते हैं तो विद इन 5 days आपको अपने ट्रांसफ़र का नोटिस भेजना होता है, अदरवाइज इसके ऊपर भी आपको फ़ाइन आ सकता है। तो जो लेट्स से अगर आप एम्स्टर्डम से रॉटरडैम मूव हुए हैं तो विद इन 5 days नेक्स्ट एम्बेसी कह रहा हूँ, सॉरी, म्यूनिसपैलिटी को पता होना चाहिए कि आप किस एड्रेस के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, और आप इसलिए Even if you move from one city, if even if you move from one address to another address within the same city, तब भी तो यस आपको बताना होता है। यस द थिंग इज़ कि Yeah. उसमें प्रोसेस बहुत सिंपलर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम अल्मेरे में रहते हैं तो अल्मेरे में आप ऑनलाइन उनको नोटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बट एक नोटिफाई करना ही होता है। नोटिफाई तो या आपने ज़रूर करना है, एग्जैक्टली नोटिफाई आपने ज़रूर करना है। उसमें डेफिनेटली आपका यूटिलिटीज़ और वो सब कुछ भी आता है, बट अगर आप एक काउंसिल से दूसरे काउंसिल में मूव हो रहे हैं तो देन इट्स इवन मोर मैंडेटरी। उसका डिपेंड करता है प्रोसेस, क्योंकि अलमेरे में जैसे जब हम आए थे मूव हुए थे तो हमें फिजिकली इन पर्सन जाके उनको नोटिफाई करना पड़ा था विद इन 4 days 5 days। या तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर उस तरह की ग्रॉसरी वगैरह आती है, बट द फर्स्ट वीक इज़ मोस्टली अबाउट आप कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंटेड होंगे यहाँ पे। तो उसमें आपको बहुत या सी चीज़ें जो हैं वो आपके आपके आपकी जो एम्प्लॉयर हैं वो भी आपको गाइड करेंगे, वो भी आपको इन चीज़ों का बताएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क वीज़ा पे आए हैं तो आप आपको वो वर्क पे स्टार्ट नहीं करवा सकते जब तक आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, और उनको डच बैंक अकाउंट चाहिए, बाय लॉ उनको डच बैंक अकाउंट ही चाहिए जिसके थ्रू वो आपको पेरोल में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स एक एक करके हैं। हम डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे स्टेप्स इन अ सीक्वेंस लिख देंगे कि कब आपको करवाने चाहिए, और उसके अलावा ये भी हम उसमें लिख देंगे कि आप को कितने दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें करवानी है। तो या दैट विल बी फन। एंड आई थिंक जब आप आ जाते हैं तो स्पेशली अगर आप लकी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी वर वेरी लकी कि एक की फ्रेंड थी यहाँ पे, वो अपने हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ यहाँ पे थे, तो उन्होंने हमें शुरू में एक रात के लिए स्टे करवाया। उन्होंने तो खैर हमें बोला कि आप रुकें थोड़ा और, बट हमें था कि मुझे भी चूँकि अपना वर्क स्टार्ट करना था तो उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए था। बैंक अकाउंट के लिए अगेन सेम थिंग, एक एड्रेस चाहिए था, एड्रेस के लिए वो द होल चेन। तो दैट्स वाई वी हैड टू मूव। बट आई थिंक आपका सोशल सर्कल जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हॉलैंड में आते हैं तो सेम थिंग, कम्युनिटीज़ को यूज़ करें, किसी को रीच आउट करें, आपको वो लोग काफ़ी गाइड करेंगे। डच लोग बहुत फ्रेंडली हैं। आई नो देर आर क्वर्क्स, देर आर डिफरेंट पीपल एवरीवेयर, लेकिन ओवरऑल डच हेल्पफुल हैं। जैसे मैंने बताया था कि मेरे रिक्रूटर ने मुझे बहुत हेल्प किया था इन फाइंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि कैसे अपॉइंटमेंट्स बनानी है, कैसे घर ढूंढना है, कितनी क्या बजट होना चाहिए। तो इसी तरह से एक्सपर्ट कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि आपको गाइड करती हैं। आई थिंक अब इस पॉइंट पे बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं जो कि आपको Day 1 to Day 30 का एक प्लान भी ऑफ़र करती हैं आपकी नेशनलिटी की बेसिस के ऊपर। आई थिंक या पाकिस्तानी एम्बेसी तो ये रिक्वायर नहीं करती कि आप इनको भी आके नोटिफाई करें, बट इट्स गुड प्रैक्टिस कि अगर आप इनको भी नोटिफाई कर दें, कि ईमेल कर दें, ताकि उससे ये होगा कि
अगर एम्बेसी कोई ऐसा प्रोग्राम करती है जिसमें जो में भी आपके लिए एजुकेशनल हो सकता है तो वो उसमें आपको हेल्प कर सकती है। लैंग्वेज क्लब्स हैं, मीटअप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में स्टार्ट करनी पड़ेंगी। एंड देन अगेन आई थिंक द लास्ट थिंग जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर ऑन द सोशल सर्कल इज़ कि आप जस्ट टेक इट ईजी, जस्ट टेक इट ईजी। पहले अपने आप को सेटल करें, फिर अपने सराउंडिंग में लोगों के साथ सोशलाइज हों, बिकॉज़ एक इतना दूर आना, एक नए मुल्क में लाइफ को स्टार्ट करना, इट्स नॉट दैट ईजी। एंड यू डोंट एक्सपेक्ट कि हर जगह आपको वेलकमिंग बिहेवियर मिलेगा। एंड आई ऑलवेज से, एंड आई मेंशन इट इन अर्लियर एपिसोड्स एज वेल, कि सबसे पहले स्टार्ट करें वॉट एवर योर फेवरेट या मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म इज़। तो अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं तो फेसबुक ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वहाँ पे कम्युनिटीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे नेदरलैंड्स के अपने ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, सारे एक्सपर्ट्स के ग्रुप हैं। आप इंस्टाग्राम पर हैं, आप टिकटॉक पर हैं, आप उस तरह के पेजेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल हैं और वहाँ पे डिफरेंट तरह के इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। या इफ़ यू आर फिजिकल पर्सन, लाइक आपको फिजिकल मीटअप्स पसंद है, जाना पसंद है, आउटिंग पसंद है, तो अगेन आप लाइब्रेरी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पर इस तरह की ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। डेफिनेटली इफ़ यू विल मीट इवन अ फ्यू पीपल, तो उनके फ्रेंड्स, एंड देन इट कीप्स गोइंग इन दैट वे। बुक कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पर बहुत तरह के इस तरह के लोग आते हैं। तो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आप जहाँ जाएँगे आपको वेलकमिंग बिहेवियर मिलेगा। मे बी फर्स्ट नेबरहुड आपको ऐसा मिले जहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के लोग हैं, वो इतने वेलकमिंग नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ द सेम बिहेवियर इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ दैट आई नो, कि जो ज़्यादा एज्ड लोग होते हैं वो थोड़े रिजिड होते हैं टू वेलकम न्यू पीपल। उनको लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर होता है। इवन दो नेदरलैंड्स के अंदर इंग्लिश इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, दे speak very easily in English, they don't hesitate। लेकिन जो थोड़े बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज के हैं, उनको ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगती है कि हम क्यों बात करें अपनी लैंग्वेज छोड़ के किसी और लैंग्वेज में। तो मे बी वो इतने वेलकमिंग ना हो, बट आप नेबरहुड चेंज करें या आप कहीं और जाएं तो आपको वहाँ पे मिलेगा। जस्ट कीप ट्राइंग, बिकॉज जो हमारा पहला एक्सपीरियंस था, हम स्टूडेंट लाइफ से निकलकर एकदम इस तरह की लाइफ में आए थे जहाँ पर वी हैव टू वर्क, वी weren't स्टूडेंट्स एनी मोर, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें शायद वही मिले हर जगह, फ़ौरन से दोस्त बन जाएं, सारे एक दूसरे के लिए हेल्प करने को रेडी हों, रात में डिनर साथ हो रहे हों। बट या इट वॉज नॉट द केस, इट वॉज टोटली डिफरेंट, वी बोथ वर अलोन। बट मूविंग फॉरवर्ड, आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी बनी, सेम लाइक माइंडेड लोग मिले, फिर आहिस्ता 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 ये सारी चीज़ें हुई। सो या डोंट डोंट थिंक कि शुरू के महीनों में ही सब कुछ हो जाएगा। जस्ट फोकस कि आप किस काम के लिए आए, किस पर्पस के लिए वहाँ पर आए, और आहिस्ता आहिस्ता मूविंग फॉरवर्ड, वन स्टेप एट अ टाइम। या और आई थिंक सिर्फ एज का ही फैक्टर नहीं है। अक्सर लोग यहाँ पे स्पेशली अगर एक्सपर्ट्स हैं तो वो एक डिफरेंट पर्पस से आए हुए हैं। जैसे आपने मेंशन किया, हम लोग शुरू के 6-7 महीने बहुत अलोन थे, इन अ सेंस कि हम जिस एरिया से आए थे वहाँ पे हमारे पास काफ़ी फ्रेंड्स बन चुके हुए थे, पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे, हमारी ही यूनिवर्सिटी के अंदर थे। और अब जहाँ पे हम आए थे तो वो एक बिल्डिंग थी, हम काम करने वाले हैं और जो बाकी उस बिल्डिंग में रहते हैं वो स्टूडेंट्स हैं। तो अक्सर ऐसा होता था कि हम उनको बुलाते भी थे तो वो बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी एक डिफरेंट रूटीन थी, उनके डिफरेंट टाइम पे एग्ज़ाम्स हैं, उनके उनके और एक्टिविटीज़ हैं, इंटर्नशिप्स चल रही हैं। हमारा तो और काम है कि बस जॉब करनी है और घर है, जॉब करनी है घर है। इनफैक्ट हमने उनको अक्सर दावत पे भी बुलाया कि आप आएँ, मतलब मिलें तो सही कम से कम, एंड दे वुड बी देयर एंड देन नथिंग। तो ये सब इट जस्ट हैपेंस, क्योंकि हो सकता है कि कोई इरास्मस पे लेट से 6 महीने के लिए आया है। वाई वुड दे केयर कि मतलब हम यहाँ पे कनेक्शन बनाएं ना बनाएं। मे बी वो कनेक्शन अपने सेम माइंडेड पीपल के साथ, सेम एज फेलोज़ के साथ, सेम कोर्स के लोगों के साथ बनाना चाहेंगे। बट इस तरह के चैलेंजेस आपको डेफिनेटली आते हैं। और आई थिंक ये चैलेंजेस तो ऑन अ सोशल एलिमेंट, ऑन द सोशल साइड हैं। कुछ चैलेंजेस इस तरह के भी हैं जो कि आपको पर्सनल लाइफ में भी आएंगे। आई रिमेंबर जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के मौसम की वजह से मेरे हाथ जो हैं वो ड्राई होना स्टार्ट हो गए।
दिसंबर में। दिसंबर से जनवरी फरवरी में मेरे दोनों हाथों पे एक्जिमा हो गया, विच इज़ मोर लाइक अ ड्राइड कंडीशन ऑफ द हैंड। और वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गया। कोविड में किसी ने रजिस्टर नहीं होने, किसी डॉक्टर ने रजिस्टर नहीं किया। कोई फार्मेसी वाला हमें कोई दवाई नहीं देता था, क्योंकि वो कहते थे प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ, प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दैट वाज द टाइम जब हमने एक्चुअल में अलोन फील किया, कि मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई कुछ बताने वाला नहीं है। और हमारी इस तरह से कम्युनिटी भी नहीं थी वहाँ पे हॉलैंड में। हम हॉलैंड में किसी को भी इस तरह से जानते नहीं थे कि यहाँ पे कोई है या नहीं है। तो इस तरह के मोमेंट्स काफ़ी आते हैं। जैसे पाकिस्तान में लट से अगर होता तो कोई ना कोई मरहम ही को लगाना शुरू कर देता, कि चलो ये लगा लो, ये लगा लो, ऐसे कर लो। और वहाँ पे ज़ाहिर बात है फार्मेसीज़, डॉक्टर्स वगैरह आपको मिलते हैं। तो उसके बाद फिर हमने ये देखा कि नहीं, अगर आपने डॉक्टर के पास विज़िट करना है तो आप पहले से रेडी होके बैठे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आपको सर में दर्द हो गया तो सर दर्द की भी आपको अपॉइंटमेंट वो एक हफ्ते बाद की देंगे। वो आपको ये नहीं कहेंगे चलो अभी आ जाओ। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको स्मॉल रूटीन्स अपने लिए बनानी पड़ती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आना मुश्किल है, क्योंकि आई नो पाकिस्तान में तो हम तब तक वेट करते हैं जब तक पेन बियर ना हो, और जैसे ही हम बिल्कुल गिरने वाले हैं उसी वक्त फ़ौरन भाग जाते हैं हम एमरजेंसी में या हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें एक डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती हैं। आई थिंक जस्ट शुरू का एक साल भी, आई थिंक 1-2 हफ्ते तो नहीं लगते, 1-2 महीने भी नहीं लगते सेटल होने में। 1-2 साल तो लग ही जाते हैं इससे पहले कि आपको एक्चुअल में पता चले कि कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, आपने वहाँ पे कैसे रहना, आपके राइट्स क्या हैं और आपके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, आपका पहला फ्रेंड कौन बनेगा। आई वाज लकी इनफ कि मेरा पहला फ्रेंड जो है वो यहाँ पे वो मेरा कॉलीग ही बन गया। तो इट वाज अ वेरी स्मूथ सेलिंग फ्रॉम देयर। इसी तरह से डच लोगों के साथ किस तरह से मिलना है, जब हम पहले और दूसरे अपार्टमेंट में थे वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स नहीं बने। लेकिन जब हम तीसरे घर में मूव हुए तो वहाँ पे फिर नेबर्स जो हैं वो हमारे साथ ज़्यादा अच्छे से मिलना शुरू हुए। हमारे जो बिल्कुल साथ में जिनका घर था वो तो हमारे साथ बहुत अच्छे उनका है मिलना जुलना अभी भी। और जो बाकी नेबरहुड है पूरी, उसमें भी इसी तरह से है। और स्लोली बाकी लोग भी इस तरह से फ्रेंड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। Yeah, हमारा I would like to mention two things here. First is कि मुझे अभी भी it was first night और मैं जब उठी तो मैंने देखा ज़ीशान इज़ टू मच बिज़ी इन हिज़ फ़ोन और मैंने कहा ज़ीशान क्या कर रहे हैं आप अब आरंट यू टायर्ड? एंड ही वाज़ जस्ट लुकिंग फॉर वन सिंगल थिंग कि हलाल फूड कहाँ से मिलता है? बिकॉज़ हम ये सबसे बड़ा शौक था हमारे लिए कि एक ऐसे मुस्लिम कंट्री से आए हैं और जहाँ हर वक़्त जो है रात के 2 बजे तक भी रेस्टोरेंट्स खुले हैं, व्हेनेवर यू वांट यू कैन गो एंड ईट आउट। बट यहाँ पर आपको हलाल फूड का एक बहुत बड़ा शौक मिलेगा कि आपको ढूँढ कर प्रॉपर देख कर जाना है एंड देन बट स्टिल हॉलैंड में हलाल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं नाउ दैट वी नो कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। सो फॉर एग्जांपल इटली से अभी एक कज़न आए हुए थे तो उनके लिए ये बहुत शॉकिंग था कि हर जगह हलाल सर्टिफिकेट का स्टैम्प है, लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, जो कि इतना कॉमन नहीं है जर्मनी में या इटली में या पोलैंड के अंदर। तो दैट्स वन रियली गुड थिंग अबाउट हॉलैंड रिलेटेड टू हलाल फूड। And second, about the friend that Zishan mentioned, first friend and all, it really depends कि आप extrovert हैं या introvert हैं या आपकी communication skills कैसी हैं या you really are open to make new friends and all. Because हम एक दफ़ा ज़िशान आपको याद है ग्रॉसरी स्टोर में हम शॉपिंग कर रहे थे तो वहाँ पे हमें एक कपल नज़र आया और उनकी ड्रेसिंग से हमें पता चला कि ये पाकिस्तानी कपल है। या और वी वर थिंकिंग कि वो नया है इस एरिया में बिकॉज़ हमें वहाँ पे रहते हुए 5-6 महीने हो गए थे बट हमने उनको देखा नहीं था और वो नियर बाय ही ग्रोसरी स्टोर था। आई ट्राइड टू टॉक टू हर बिकॉज़ आई सो वांटेड टू, लेकिन एक अंदर से एक वो वाला एक वो नहीं, आई थिंक ऐसा अ, हुआ था, हम लोग ग्रॉसरी कर रहे थे और जब हम एंटर हुए उस ग्रॉसरी जब हम उस ग्रॉसरी स्टोर में एंटर हुए तो हमने उनको देखा और हमने कहा या कि ओ दैट्स अ न्यू फैमिली, हम इनको गाइड करेंगे। आई रिमेंबर एग्जैक्टली, हम एंटर होते हुए हम एल्बर्ट हाइन के अंदर ही जा रहे थे और हमने उस वक्त कहा था कि हम इनको गाइड करेंगे, ये नई फैमिली आई है। उनके पास उनका या बड़ा बेटा जो है वो भी उस वक्त या था। आई नो द नेम बट आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द प्राइवेसी रीजंस। और जब फिर हम वापस आए ग्रॉसरी करने के बाद तो हमें वो नहीं मिले। फिर उससे कुछ दिन बाद हमें एक और स्टोर में क्राउथफात के सामने हमें वो मिले।
बल्कि मैं अंदर से ग्रॉसरी करने गया था क्योंकि एक पर्सन की परमिशन थी, कोविड के कोविड दिन की थे। वजह से यार। एग्जैक्टली मैं अंदर गया, जब मैं बाहर आया तो आप तब तक उनको मिल चुकी हुई थी तब तक। तो फिर उसके बाद में पता Yeah, चला then I कि initiated with her, and एग्जैक्टली I got to know that she's here for more than 5 years or या so. एग्जैक्टली और वो हमें गाइड कर Mhm. रही हैं अभी तक। Yeah, and she is the first reference जो कि मैं हमेशा कोई भी चीज़ होती है तो I contact her for most of the times. But the thing is कि इस तरह शुरू हुआ, and then the group I mentioned, I joined that, and then वहाँ से बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जो कि अभी तक they are very good friends. हम अभी भी मिलते हैं ईद पर and all. तो yeah, I think it takes time, but then you feel like यही आपका घर है. या एग्जैक्टली जब आपके कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको लोगों का पता चलता है, आपको मतलब लगता है कि ओके जब मैं इन 2 सड़कों से गुजर रहा हूँ तो इसमें ये घर है जिसको मैं जानता हूँ, या उस एरिया में फ़लाँ मेरा दोस्त रहता है, या उस एरिया में वो है जिसके पास मैं जा सकता हूँ, या कम से कम जैसे आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप किसके पास हेल्प के लिए जा सकते हैं। तो जब आपको वो सब मिल जाता है तो फिर आपको एक नई जगह जो है ये घर घर फील होना शुरू होता है। फिर आप उसमें डेफिनेटली अपने आप को एडजस्ट भी करते हैं, आप वहाँ पे थोड़ा सा डेवलप भी करते हैं, अपने घर को भी इम्प्रूव करते हैं, घर की चीज़ों को उस तरह से सेटल करते हैं, काम में उस तरह से आपका दिल लगना शुरू हो जाता है क्योंकि नाउ आई हैव टू बी हेयर। आप अपनी एक ग्रोथ को देखना शुरू कर देते हैं। हमारी तो फैमिली की भी ग्रोथ यहीं पे हुई इन अ वे के वी वर एक्चुअली हैप्पी क्योंकि ठीक है हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, हम यहाँ पे मूव इन करना चाहते हैं और यहाँ पे हम एक लॉन्ग टर्म अपना जो है वो अपना एक प्लान देखना चाहते हैं ज़िंदगी का। तो बट या अगर हम वापस देखें तो वो जो शुरू के 1-2 महीने हैं दे वर वेरी चैलेंजिंग। कोविड, लोनलीनेस, फैमिली से दूरी, वेदर इस तरह का गंदा तरीन वेदर, मतलब अब अक्टूबर ऑनवर्ड्स से लेके फरवरी तक एक अजीब ग्रे सा मौसम है, बारिश ही बारिश है, लोग आपको नहीं मिल रहे। तो इट डज टेक अ टोल। बट आई थिंक, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत से ग्रुप्स में अभी भी देखता हूँ बहुत से बच्चे जो हैं वो जो स्पेशली जो अब नए स्टडी वीज़ाज़ पे आते हैं, वो आते साथ 1-2 हफ्ते में कहते हैं कि नहीं वी हैव टू गो बैक। डेफिनेटली Yeah, और ये बताना नथिंग कैन बहुत कंपेयर ज़रूरी टू है क्योंकि पाकिस्तान। डेफिनेटली या नथिंग कैन कंपेयर टू पाकिस्तान, नथिंग कैन कंपेयर टू द सेम फैमिली वाइब जिस तरह आपकी फैमिली आपकी केयर करती है। बट अगर आप एक प्लान बनाकर आए हैं, स्पेशली लेट्स से अगर आपने हमारी पिछली एपिसोड्स सुनी है तो उसमें जिस तरह से हमने शेयर किया था, टू मेकअप द प्लान, टू मेकअप योर माइंड, टू इवन कंसिडर कि बाहर जाना सेंस बनाता भी है या नहीं बनाता। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें देखी तो देन ये शुरू में एक थोड़ा सा एक हर्डल आएगा जिसको आपने क्रॉस करना है, और फिर उसके बाद जो है वो आगे एक अपॉर्चुनिटी का आप कर्व देखेंगे जिसमें आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे, आपका सोशल सर्कल भी बनेगा, आप प्रोफेशनली भी ग्रो करेंगे, पर्सनली भी ग्रो करेंगे, और फिर आपके पास ना सिर्फ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, नेबरिंग कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एंड इवन अगर आप वापस भी जाना चाहते हो तो कम से कम आप एक एज अ डिफरेंट पर्सन, एज अ ग्रोन पर्सन आप वापस आएंगे। यू वर अबाउट टू से समथिंग इकरा? या आई वाज जस्ट मेंशनिंग कि ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर किसी के लिए यही होता है कि अच्छा बाहर पहले तो जाने के लिए बहुत एफर्ट्स हो रही थी। पहले तो पाकिस्तान से सिर्फ भागने का दिल चाह रहा था, अब वहाँ पे जाके कंप्लेंट्स ही हो रही हैं, सिर्फ कंप्लेंट्स ही हो रही हैं। अ, तो दिस हर चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बताना कि बाहर की ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही पैसा है या सुकून ही सुकून है या प्रोडक्टिविटी ही प्रोडक्टिविटी है, इट्स नॉट द रियल लाइफ। चैलेंजेस बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो बच्चे वहाँ से फ्रस्ट्रेट हैं वो ये समझते हैं कि हम बाहर आकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो जब वो यहाँ पर आते हैं उनको रियलिटी हिट करती है, तो उनके लिए उसको एक्सेप्ट करना, उसको अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए यू रियली नीड टू नो द डार्क साइड एज वेल। या एटलीस्ट आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर होगा एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेक दैट अडेप्शन। या इस पे आई थिंक मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अपने ईयर 1 को किसी के ईयर 10 या ईयर 15 के साथ कंपेयर ना करें। आपका जो फर्स्ट ईयर है वो उनके फर्स्ट ईयर की तरह है, वो भी इसी तरह चैलेंजेस से गुजर के गए हैं। फिर आपका जो सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, वो भी उनके सेकंड और थर्ड ईयर की तरह ही होगा। उनको भी बहुत सी चीज़ें पता चली, आपको भी पता चलेंगी, आपके भी कनेक्शन बनेंगे, नेटवर्किंग होगी, अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे, और फिर आप 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, 10th ईयर के अंदर आप उन सबको ओवरकम कर चुके होंगे, आप मैच्योर हो चुके होंगे, और यहाँ पे इसको आप अपना घर समझेंगे। और अगर नहीं समझते, लेट्स से आपका ईयर 5 है एंड यू स्टिल डोंट फील
कि नहीं दिस इज़ नॉट फॉर मी, देन यू कैन ऑलवेज गो बैक या यू कैन मूव टू अ डिफरेंट या कंट्री। क्योंकि आई नो जितने हमारे बहुत से फ्रेंड्स थे टर्की में फॉर एग्जांपल, हम लोग जब हॉलैंड आए, कुछ ने डिसाइड किया कि नहीं हम पाकिस्तान वापस जाएंगे, कुछ ने डिसाइड किया नहीं हम टर्की में स्टे करेंगे, कुछ ने डिसाइड किया नहीं हम किसी और कंट्री जाएंगे। सो इट्स ऑलवेज अप टू दैट, आप देखें कि आपके लिए क्या चीज़ है। द ओनली थिंग जो कि मैं आपको मना करूँगा करने से वो ये है कि अपने टाइमलाइन को किसी और के टाइमलाइन के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि वो डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करके आए हैं, या गॉड फॉरबिड वो आगे वो चैलेंजेस कुछ देखेंगे। आई होप एवरीबडी स्टेज सेफ, बट दैट्स द रियलिटी। हर एक को चैलेंजेस आते हैं बट ऑन अ डिफरेंट एट अ डिफरेंट टाइम। या एंड इट्स प्रीटी पर्सनल, बट आई वुड लाइक टू मेंशन इट हियर कि हर साल मैं यही यही बोलती थी कि इट्स जस्ट अबाउट कि थोड़ी सी चीज़ें सेटल हो जाएं, देन आई हैव टू गो बैक टू माय कंट्री, आई हैव टू गो बैक। एंड देन जब भी हम किसी फ्रेंड्स के साथ बैठते थे, कोई मीटअप होता था, तो मेरा सबसे पहले सवाल दूसरे कपल से यही होता था, अच्छा डू यू वांट टू गो बैक, या किस कंट्री आप जाना चाहते हैं, या आप हॉलैंड में ही रहना चाहते हैं। कुछ कपल्स हैं जो कि दुबई से आए हैं, कुछ हैं जिन्होंने कनाडा से अपने मूव किया। तो मेरा सवाल सिर्फ यही होता था कि अच्छा डू यू वांट टू गो बैक आफ्टर दीज मेनी इयर्स, आपको वापस जाना है, क्योंकि इट्स नॉट इजी, मतलब इतने साल इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर सेट करने के बाद भी इट कैन बी द केस कि आपके प्लान्स में ये हो कि आपने वापस जाना है, हु नोज। नाउ आई रिमेंबर हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इंडिया से हैं वो। जब उनसे हमने शुरू में बात की तकरीबन 3 साल पहले, तो उन्होंने कहा था हम यहाँ पे ना घर लेंगे ना हम यहाँ, हमारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान है, बस ठीक है हम यहाँ पे आए हुए हैं। देवर ऑल्सो मैरिड कपल, न्यूली मैरिड कपल जिस तरह हम थे। हमारा यही प्लान था कि हम कम से कम लॉन्ग टर्म का प्लान यहाँ पे लेकर आए हैं, 5 साल 10 साल 15 साल, बट कम से कम वापस अभी नहीं जा रहे हम। वी आर एक्चुअली हैप्पी, बट दे वर लाइक नो हमें इंडिया वापस जाना है वेन एवर वी गेट द अपॉर्चुनिटी। तो हमने ना यहाँ पे घर लेना ना, एंड आई थिंक पिछले 3 से 4 साल में जो हमने उनकी डेवलपमेंट देखी है इन अ वे, या जो चेंजेस उनमें देखी हैं, वो ये है कि फ़र्स्ट उन्होंने घर बाय किया यहाँ पे, फिर घर बाय करने के बाद उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी ली, परमानेंट रेजिडेंसी के बाद उन्होंने अब पासपोर्ट भी ले लिया। वेरी हैप्पी फॉर देम, बट दैट्स हाउ इट फील्स राइट। आप शुरू में आते हैं, इट फील्स वेरी एलियन टू यू, आपको लगता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मतलब मैं किसी चीज़ के लिए हूँ यहाँ पे, या मे बी मैं टेम्परेरीली हूँ यहाँ पे। पर देन जब उसके बाद आप देखते हैं आपको अच्छा लगता है, स्पेशली आपको नेबर्स आपको अच्छे मिलते हैं, आपको फ्रेंड्स अच्छे मिलते हैं, और आपको फ्रिक्शन कम लगती है, तो देन यू स्टार्ट कॉलिंग इट होम। और अब उन्होंने, जैसे मैंने बताया, उन्होंने पासपोर्ट भी ले लिया हुआ है, डच पासपोर्ट, और डच है नेचुरलाइजेशन के थ्रू। तो इट शोज़ कि मतलब हॉलैंड इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे इवन दो आप एक ड्रीम लेके नहीं आए, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन ड्रीम होती है ना, हर किसी को होता है मैंने अमेरिकन ड्रीम लेके जानी है, वहाँ पे हसल करना है 10 साल 12 साल 15 साल, फिर ग्रीन कार्ड लेना है, फिर ये करना है। हॉलैंड में इट डजंट टेक दैट लॉन्ग, आपको बहुत जल्दी आपका माइंड चेंज होता है, लोग आपका माइंड चेंज करते हैं, डच वाइब्स आपका माइंड चेंज करती हैं, डच सिस्टम आपका माइंड चेंज करता है, जिसको हम अब आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक फॉर दिस एपिसोड this covers enough of what you really need to do in the first few months. Two things, if I recap. Get your documents in order. हमने एपिसोड के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो स्टेप्स लिखे हैं और वो टाइमलाइन लिखी है जिसके अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपनी सॉर्ट आउट करनी है। एंड सेकेंडली, अगर आप एक प्लान बनाकर आए हैं तो कम से कम उस प्लान को एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो ग्रो करे, वो आपको एक रिज़ल्ट दिखाए, एंड देन उस रिज़ल्ट की बेसिस के ऊपर आप अपना नेक्स्ट डिसीजन लें। डोंट रश टू अ डिसीजन, जल्दी नहीं करें वापस जाने की, आगे जाने की, अपनी थीम चेंज करने की, अपना वीज़ा चेंज करने की, कुछ भी करने की जल्दबाजी मत करें। जस्ट गिव इट इनफ टाइम। आई नो इट इज़ चैलेंजिंग, हमने भी वो चैलेंजेस देखे थे, बट आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा हमें हेल्प हमारे सोशल नेटवर्क ने की। तो इफ़ पॉसिबल डू फाइंड सम फ्रेंड्स, लोकली कनेक्ट करें दूसरों के साथ, एंड दैट शुड हेल्प यू आउट। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स इकरा? No, I think that's all. Rest you can find in the description. Some official websites, some places to look for different kind of events जो कि collaboration के होते हैं, and also I will link my favorite Facebook groups as well. एक group की
मैं मॉडरेटर भी हूँ एंड आई नो इट्स अ वेरी एक्टिव फेसबुक ग्रुप। हम एक्टिवली ईद इवेंट्स वगैरह भी करवाते हैं, तो यू शुड गिव अ लुक एंड चेक। उसके अलावा आई थिंक या दैट्स ऑल। All right then. Yeah, that was it for this episode, and see you in the next one. या